यज्ञ के द्वारा वायुमंडल शुद्ध होता था, लंबी आयु लोगों की, ऐसा पढ़ा है। महाभारत में भीष्म पितामह की आयु 175 वर्ष की, ऐसा पढ़ा है, कुछ कम होगी। और अर्जुन श्री कृष्ण की आयु लगभग 120 वर्ष की, ऐसा सुना है। उसमें कुछ कम बढ़ती हो सकती है, परंतु 120 की वर्ष की उम्र तक तो आप लोगों की हड्डी पसली कुछ ना मिलेंगी। इतने दिन तक चले कौन? कोई चल जाए, क्या है, सब रोगी हो गए, वायुमंडल हो गया दूषित, जीना मुश्किल, आयु कम हो गई। प्रातः जाग करके कहते हैं आज सुबह से शाम तक सब होते उल्टे काम। अब क्या किया लोगों ने? अब हवन कुंड छोड़ करके चिलम कुंड तैयार किए, अगरबत्ती छोड़कर बीड़ी को बनाया है, सारा काम उल्टा किया। हवन में क्या है? अग्नि जलाई, और अग्नि जला करके सामग्री ऊपर, अग्नि नीचे और सामग्री ऊपर, और चिलम में सामग्री नीचे, अग्नि ऊपर। का तुम कौन हो? कर राम के भगत। ये क्या कर रहे हो? हवन कर रहे हैं। हवन का धुआं तो ऊपर जाता तुम्हारा, हमारा नीचे जाएगा उनका। हम सब उल्टे चलेंगे, नाम राम का लेंगे, राम राम रटेंगे रोज। हम कभी गांव में जाए कहीं नमस्ते कर दें तो क्या कहें? राम को ना माने, बड़े दुश्मन है ये, राम को नहीं मानते। अच्छा, तुम राम को कितना मानते हो? राम राम करेंगे, काम उल्टा। हवन कुंड छोड़ करके चिलम कुंड तैयार किए, अगरबत्ती छोड़कर बीड़ी को बनाया, सारा देश उल्टे रास्ते पर चल पड़ा है। चले कुपंत वेद मग झाड़े, कपट कलेवर कलमल भाड़े। इस हवन से सुगंधी होती थी, लंबी आयु होती थी, इससे लोगों को जीवन मिलता था। अब तो दुर्गंधी दुर्गंधी है। और जब मरने का समय आता तब डॉक्टर क्या कहते हैं? किसी पार्क में जाया करो सवेरे, क्यों? वहां सुगंधित वायु मिलेगी। जब मरने को आते हैं ना तब कहते पार्क में घूमो, क्यों? अच्छी वायु चाहिए, सुगंधित वायु। लोगों को तब याद आता है। बहनों और भाइयों, कहते हैं, देखो एक कवि ने, मैंने पहले भी सुना था, एक कवि लिखता है स्वस्थ रहना है तो क्या करो? भोजन खाकर तक कर पी और पीकर सो जाओ। पुराने कवि का दोहा सुना रहा हूं। भोजन खाकर तक्कर पी, तक्कर किसे कहते हैं आचार्य जी? देखो सब लोग जानते हैं ज्यादातर। भोजन खाकर तक्कर पी और पै पी कर सो जाए, और नित उठ पीवे नीर तो फिर वैद्य पास नहीं आए। भोजन के बाद मठा और सोते समय दूध, और सवेरे जाग करके पानी पीता है तो रोग, पेट कभी दिखाई नहीं पाएगा, रोग ही नहीं होगा। अच्छा, वे सवेरे जाग करके पानी पीते हैं? कोई पी ले, कुछ पीते हैं, है जी। ये सत्संग वगैरह में जाती हूँ, कहीं सीख लिया होगा। सुबह जाकर के थोड़े बहुत व्यक्ति पानी पीते तो हैं, पर गर्म पीते हैं। कौन सा? पानी को बिगाड़ के पीते हैं, है जी, बहुत सुंदर। कुछ आदमी तो चाय पीते हैं। अच्छा, कब पीते हैं? मुंह बिना धोए पीते हैं। पढ़े लिखे, ज्यादा पढ़ गए, बाबूजी हो गए, मुंह थोड़ा धोएंगे, चारपाई पे पड़े, जगे हैं, मुंह भी नहीं धोया, आंख नहीं धोई, और चाय चाय चिल्ला रहे। अब जो चाय पी तो सारे रात्रि की गंदगी मुंह में, वो चाय के साथ ही बैठ वापिस हो गई सब पेट में। फिर कहे कोई दवाई जानते हो? हमने कहा हम कोई वैद्य थोड़े, बीमारी कहां से बुलाई? बीमारी पेट में जो है गैस बन रही है। हम तो कहते हैं तुम गैस हो, तुम्हारे पेट में गैस बन रही, तो सरकार तो गैस बनाती है, वहीं भोजन पच जाया करेगा, रहने दो गैस को अंदर ही। हर आदमी बीमार हो गया। इसलिए बहनों और भाइयों, ये चाय जो है हमारे देश में नहीं थी। ये बुढ़े लोग जो बैठे ना, ये बताते अंग्रेजों ने इसको बिना पैसे फ्री पिलाना शुरू किया है। आप कल्याण चाहते तो अपने बच्चों को, बुढ़े जो पीते तो मैं नहीं कह सकता, पर बच्चों को बचाओ इस बीमारी से। और नहीं बचाए तो सुनो क्या करती है। एक प्रयोग कर लेना आप, हम कल परसों तक तो यहाँ रहेंगे, एक प्रयोग कर लेना। गलत आपका प्रयोग हो तो हम उस बात को कहना बंद कर देंगे। आप 5 किलो दूध खरीद लेना, घर में हो तो घर से 5 किलो दूध खरीद करके उस दूध में 50 ग्राम चाय की पत्ती डाल करके गर्म कर देना। 5 किलो दूध और 50 ग्राम चाय गर्म कर देना, और फिर उसको जमा देना। फिर माताओं से कहना घी निकालो, पता लगेगा कितना घी निकलेगा। सब घी खत्म,
क्या हो गया? इस 50 ग्राम चाय ने जो घी था दूध के अंदर वो सब खत्म कर दिया है। अच्छा, वही चाय तुम्हारे शरीर के अंदर जा रही है तो शरीर में कुछ चिकनाहट छोड़ेगी वो? नौजवान खड़े होते हैं तो क्या कहते हैं? हमारी आंखों के सामने अंधेरा हो जाता है। उनका रात में कि दिन में? का दिन में। चाय कितनी बार पीते हो? 3 बार। हमने कहा और बढ़ा दे, फिर तुझे रात और दिन का ही पता ना लगेगा। नौजवानों की हालत है, इस देश का नौजवान अंधा हो गया। और सुनो, जो अपने माँ बाप बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को चाय पिलाते थे, लिख लो मेरी बात, मैं डॉक्टर तो नहीं पर डॉक्टरों के पास भी रहता हूं, है जी। जो अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, लड़का लड़कियों को चाय पिलाते, 3 वर्ष तक लगातार पिला दिया, तो यहां भले डॉक्टर बैठे हों, उनसे ही पूछ लेना। वो बच्चे 2 बीमारी हैं, लड़कियों के प्रदर का रोग और लड़कों के धात की बीमारी। इस देश में 80% धात और प्रदर की बीमारी के बहन और भाई मरीज हैं। 80% सारे देश के लोगों की रिपोर्ट में, अपनी नहीं कह रहा हूं, पर लोगों की समझ में कहां है। यहां तो चाय जरूर पिलाएंगे, और चाय में है क्या? उसमें पानी, 5 ग्राम दूध, ज्यादा थोड़ा है, बिगाड़ दिया। तो प्रातः जो व्यक्ति पानी पीता है, और तांबे के पात्र का बता रहे हैं भाई राम प्रकाश जी बैठे हैं, तांबे के पात्र में आपने भर के रख दिया तो वो तो बहुत ही बढ़िया होता है। उसको बिना प्यास के पी जाओ प्रातः काल, उसे पी करके जब जंगल को जाओ तो पेट का रोग नहीं हो सकता। आज जब व्यक्ति चाय पीता है तब जंगल को जाता, और कुछ आदमी जब इससे भी काम ना चले तो वो शौचालय में बैठे बैठे देखे, शौचालय में बीड़ी पी रहे हैं। हे भगवान। अच्छा, पुरुष पीते हो तो बहनें भी पीती हैं। मेरे गुरुजी ने एक और से कहा, बुढ़ी थी, कि बहन जी ये दुनिया बिगड़ गई, अब तुम तो मत पियो इस बीड़ी सिगरेट को। बीड़ी पी रही थी तो क्या कहे पंडित जी, बीड़ी पीना छोड़ दो तो मेरे पेट में गोला से बनते हैं। पंडित जी कहने लगे, तू औरत है का गोला की फैक्ट्री है? सरकार गोला बना रही, तेरे पेट में बनते हैं। इस बहाने लेकर के देश के लोग गलत रास्ते पर चल पड़े, सारा संसार दुखी हो गया, रोगी हो गया है। इसलिए बहनों भाइयों, संयम बरतो। मैं क्या कह रहा था, आज सुबह से शाम तक सब होते उल्टे काम, और नर नारी मिले धूम्रपान का करते प्राणायाम, जाने माने ना हैवान। आज संसार है दुखी। प्रचार करते करते साधु सन्यासी ऋषि महर्षि थक गए, और कुछ थके नहीं, कुछ मार दिए। दयानंद तो मार दिए ना, किसी किसी को तो 1 बार जहर दिया, पर दयानंद को जब तक मरे नहीं तब तक जहर। अच्छा, क्यों देते रे भाई? तुम्हारा इनसे बैर क्या है? एक तो साधु है, साधु को लोग पूजते हैं, और साधु के अतिरिक्त ब्राह्मण भी है। ब्राह्मण तो थे ना, ब्राह्मण है। और तीसरी बात है ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी साधु और ब्राह्मण लोग पूजते हैं, पर गजब हो गया, भारत के लोगों ने ऐसे साधु ब्राह्मण और ब्रह्मचारी को कितनी बार जहर दिया जी? ओह, जब तक मरे नहीं तब तक जहर देते रहे। और सुनो, दयानंद ने किसी की जमीन के ऊपर कब्जा नहीं किया, किसी आदमी को गाली दी नहीं, वेद का प्रचार किया। लोगों ने कहा वेद का प्रचार करते हुए, और इसको हम सुनना नहीं चाहते, हम वेद के प्रचार को सुनना नहीं चाहते, ऐसे आदमी को रहने नहीं देंगे। इस देश के लोगों ने दयानंद जैसा महान पुरुष मार दिया। अब ये कौन सी किताब मानेंगे? वेद माने नहीं है। और रामायण की बात सुनाना शुरू कर दूं तो रामायण भी इनकी समझ में नहीं आवे, ये उसकी भी नहीं मानते। और उसमें बहुत बढ़िया बात लिखी है, परंतु हिंदू का एक सिद्धांत है, इसको हमारे यहाँ कहते हैं बेपैंदी का लोटा। बेपैंदी का लोटा जानते हो, जो नीचे से गोल होता है, इसका कोई सिद्धांत नहीं। ये हिंदू ऐसा बेपैंदी का लोटा हो गया है। इसलिए बहनों और भाइयों, महर्षि दयानंद महाराज ने क्या कहा, तुम यज्ञ की प्रणाली को अपनाओ, अपने घरों में ले जाओ, तुम्हारे घरों में सुख और शांति रहेगी, तुम्हारे घरों से रोग भगेगा। आखिरी लाइन सुन लो। बिना यज्ञ के वायुमंडल दूषित हो गया भारी, बिना यज्ञ के वायुमंडल दूषित हो गया भारी। तरह तरह की बढ़ी देश में अनगिनती बीमारी, तरह तरह की बढ़ी देश में अनगिनती बीमारी, जिनका होता नहीं निदान आज नर नार है दुखी। कैसे होवेगा कल्याण आज नर नार है दुखी, नर नार है दुखी, संसार है दुखी। कैसे होवेगा कल्याण आज नर नार है दुखी।
अगर चाहते हो सुख शांति वैदिक पथ पर आओ। अगर यदि चाहते हो सुख शांति वैदिक पथ पर आओ। ऋषियों की प्राचीन पद्धति फिर से तुम अपनाओ। यो नर देव करें ऐलान, आज नर नार हैं दुखी, कैसे होवेगा कल्याण। आज संसार है दुखी, संसार है दुखी, संसार है दुखी, कैसे होवेगा कल्याण। आज नर नार हैं दुखी, कैसे होवेगा कल्याण। आज नर नार। ओम ध्वजा बिसराए अनेकों पंथों के ध्वज आन गड़े हैं, और धूत अयोग्य अनाचारी हर क्षेत्र में देख लो आगे बढ़े हैं। धरती पर रहने का ज्ञान नहीं। तुझसे भिन्न कोई जग में, तुझसे भिन्न कोई जग में, सब में तू ही समाया है। जड़ चेतन सब तेरी रचना, तुझ में आश्रय पाया है। हे सर्वोपर विभव विश्व का तूने साज सजाया है। हेतु रहित अनुराग दीजिए, यही भक्त को भाया है। नीतिज लोग बुराई करें, चाहे सारा देश प्रशंसा गाए। आर्थिक लाभ मिले अथवा संपत्ति समस्त भले नस जाए। यह देह युगों तक स्वस्थ रहे, चाहे मौत अभी लेने आ जाए। लेकिन न्याय से धीर पुरुष ना पैर कभी नरदेव हटाए। ज्ञान रूपी गंगा और कर्म रूपी यमुना में, बोल प्राणी बोल गोता लेगा के नहीं। ज्ञान रूपी गंगा कर्म रूपी यमुना में, बोल बंदे बोल गोता लेगा के नहीं। ऋषि मुनि सब हार गए हैं, शोक तुझे समझाने में। वेदों की विद्या से बढ़कर शिक्षा नहीं है जमाने में। वेदों की विद्या, वेदों की विद्या का असर कुछ होगा कि नहीं। बोल बंदे बोल गोता लेगा के नहीं। आ, 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 ज्ञान रूपी गंगा कर्म रूपी यमुना का, बोल बंदे बोल मिलना होगा के नहीं। भक्ति रूपी सरस्वती बिन ज्ञान और कर्म अधूरा है। भक्ति रूपी सरस्वती बिन ज्ञान और कर्म अधूरा है। तीनों नदियों के मिलने से संगम होता पूरा है। इंद्रियों पर तेरा शासन होगा कि नहीं। बोल बंदे बोल मिलना होगा कि नहीं। ज्ञान रूपी गंगा कर्म रूपी यमुना का, बोल बंदे बोल मिलना होगा कि नहीं। बोल प्राणी बोल मिलना होगा कि नहीं। कर ले सुकर्म निष्काम भाव से, तज करके आशा फल की।
कर ले सुकर्म निष्काम भाव से, तज करके आशा फल की। ना जाने कब तक है जीवन, खबर नहीं है एक पल की। मानव जन्म द्वारा फिर ये होगा कि नहीं, बोल प्राणी बोल मिलना होगा कि नहीं। ज्ञान रूपी गंगा कर्म रूपी यमुना में, बोल बंदे बोल गोता लेगा कि नहीं, बोल बंदे बोल गोता लेगा कि नहीं। मन और वचन कर्म में जब तक तू एकता नहीं लाएगा, मन और वचन कर्म में जब तक तू एकता नहीं लाएगा, तब तक प्यारे इस जीवन को सफल नहीं कर पाएगा। अंधकार तेरे मन का दूर होगा कि नहीं, बोल प्राणी बोल गोता लेगा कि नहीं। ज्ञान रूपी गंगा कर्म रूपी यमुना में, बोल बंदे बोल गोता लेगा कि नहीं, बोल बंदे बोल गोता लेगा कि नहीं।